जा रहे, प्राइसेस बढ़ी जा रहे हैं। देखो, अभी तो हम कोविड सेंटर के लिए बने प्रश्न करने हैं। दक्षिणी दिल्ली में भी 169 में से 21 कोविड सेंटर यहाँ पर खोले गए हैं। पहले गृह राज्य मंत्री जी आए थे, फिर अमित शाह जी आए थे, तो उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार डीएम जी के नेतृत्व में एमसीडी के सहयोग से यहाँ पर जो कोविड का पैनिक फैल गया था दिल्ली के अंदर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाथ उठा दिए। जुलाई तक 5 लाख केस हो जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी का, कि उन लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए और यहाँ कोविड सेंटर जो ओपन किए हैं क्वारंटाइन एरिया के अंदर 1 to 1 घर घर में जाकर जो चेकिंग हो रही है, इससे संक्रमण कम फैलेगा और संक्रमण की देख रेख निरीक्षण ठीक प्रकार से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमें आदेश है ऊपर से कि हर सेंटर में जाकर आप लोग चेकिंग करें। मैं धन्यवाद दूंगा, रेड्डी जी हमारे स्टेट होम मिनिस्टर साहब भी आए हैं चेकिंग करने के लिए, हम सबका सौभाग्य है इस विषय में आए हैं। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर दाम घटते बढ़ते हैं तो देश में घटते बढ़ते हैं। केजरीवाल साहब से मेरा निवेदन है, जो उन्होंने 16% से 30% टैक्स बढ़ा दिया दिल्ली के अंदर, उसको कम कर दें तो 10 रुपये का ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाएगा। ये जो रेट बढ़ रहे हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा, जब राजस्थान की सरकार है, पंजाब की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, इन्होंने लोकल टैक्स लगा दिया है, जिसके कारण लोगों को रेट बढ़ते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल साहब से निवेदन है, जैसे बिजली 2 से फ्री दी थी, ऐसे ही ये टैक्स खत्म कर दे। वैट का जो 16% उन्होंने लगाया हुआ है, इसको खत्म 30% कर दिया, उसको बढ़ाकर 16% से 30% कर दिया। जो डीजल के इतने हाइक हुए हैं, उनको केजरीवाल साहब कम कर दें, राजनीति और नौटंकी कम करें। संजय सिंह जी के काफी ट्वीट आए, उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है दिल्ली में घुसते हुए। संजय सिंह जी ने, केजरीवाल साहब ने, डिप्टी सीएम साहब ने इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। और यूनियन टेरिटरी होने के नाते, एक मानवता के नाते, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शो मोटो जो संज्ञान लिया कि दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। किसी सरकार अगर फेल हो जाती है तो सरकार के सहयोग से चीफ मिनिस्टर को बुलाया, होम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ मीटिंग की, मेयर्स को बुलाया, एलजी को बुलाया। मीटिंग करने के बाद उनकी सहमति के अनुसार दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीएमसी, साउथ दिल्ली एमसीडी, सबके सहयोग से काम हो रहा है। केजरीवाल साहब भी तो बार बार शोर मचा रहे थे कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। अब मिलकर काम कर रही है केंद्र सरकार में, तो उनको दर्द होने लगा है, तो इसलिए वो राजनीति करते, सेवा भाव कम है। एक धरना प्रदर्शन करके वो लोग आए थे, आइडियोलॉजी से नहीं आए थे, इसलिए वो लोग राजनीति करना ज़्यादा जानते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था, जुलाई में आसपास 500 पॉजिटिव केसेस मिलेगा। इसके लिए 80,000 बेड जरूरत पड़ती है। उस स्टेटमेंट से दिल्ली का जनता परेशान थी। यूनियन टेरिटरी के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को आदेश दिया है, दिल्ली का जनता को जितना भी हेल्प हो सकता है केंद्र सरकार के द्वारा भी करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आदरणीय अमित शाह जी लगातार दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारा एनडीएमसी के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग मीटिंग्स किया है। मीटिंग्स करके एक कुछ निर्णय भी लिए है। उसमें एक रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग, ये कोरिया से टेस्ट किट्स मांगा है। लगभग हमारा टारगेट है 20 लाख लोगों का इधर टेस्टिंग करने का। अभी तक 1.5 लाख का हुआ है। हमारा टारगेट है 20 लाख करना चाहिए। जितने भी कंटेनमेंट जोन में, इफेक्टेड एरिया में लोग हैं, सभी लोगों का टेस्टिंग करना चाहिए। इसमें एक लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में, उसके बाद टेस्टिंग, दो ही विषय के द्वारा ही आप कोविड को रोक सकते हैं। इसी दृष्टिकोण में निर्णय है। लगभग 169 सेंटर्स दिल्ली में हम खोले हैं। 169 सेंटर्स में भी काम चल रहा है। अब एवरेज डेली अभी तक 1.5 लाख हुआ है। पॉजिटिव केसेस भी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 10,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किया है। ये टोटल फ्री है, फ्री ऑफ टेस्टिंग, कोई कास्ट सरकार नहीं रहती है, फ्री ऑफ टेस्टिंग कर रही। उसके साथ साथ दिल्ली में अलग अलग कदम भारत सरकार ने उठाए। पहला लगभग 350 डेड बॉडीज़ था, उसका कोई उनका रिलेशन को दिया नहीं था, ऐसे पेंडिंग था। फिर जब अमित शाह जी मीटिंग करके उनका रिलेशन से बुलाकर पूरा डेड बॉडीज हैंड ओवर किया है।
जो क्रिमिनेशन था उनका परंपरा के साथ वो लोगों का फैमिली के बीच में उसका क्रिमिनेशन भी करवाया। उसके बाद अभी राधा सत्संग जो 450 एकर्स का जो कैंपस था उसमें एक 10,000 बेड्स का हॉस्पिटल खोलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर अमित शाह जी के नेतृत्व में वो हॉस्पिटल भी खोलने का निर्णय किया है। उसमें भी अलग अलग लोगों को जोड़ा है। पूरा हमारा पैरामिलिट्री का आईटीबीपी का पूरा मेंटेन करेंगे। आईटीबीपी का 1000 डॉक्टर्स उसमें 10,000 बेड्स जो राधा सत्संग में रहेंगे 1000 डॉक्टर्स रहेंगे और 2000 आईटीबीपी का पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे। उसके साथ एनडीएमसी का एसडीएमसी का लोग भी रहेंगे। दिल्ली सरकार का भी स्टाफ रहेंगे। उसमें पूरे राधा सत्संग के द्वारा 10,000 बेड्स में रेलवे का भी लगभग 30,000 बेडशीट्स लिया है, 30,000 पिलो कवर्स लिया है। और उसके साथ साथ राधा सत्संग सभी लोगों को जो डॉक्टर्स को और जो पेशेंट्स 10,000 लोग आए तो भी वो लोगों को पेशेंट्स को भोजन देने का राधा सत्संग ने आ गया है। और स्लीप वेल कंपनी बेड्स दिया है और अलग अलग जिंदाल कंपनी से कुछ इक्विपमेंट्स लिया है। ऐसा पूरा एक अच्छे एयर कंडीशन 10,000 बेडेड हॉस्पिटल राधा सत्संग में, दुनिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल कोई देश में नहीं है। ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हम तैयार किया है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में उसका प्रारंभ होगा और कुछ काम चल रहे हैं। इसके साथ साथ और एक हॉस्पिटल भी, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसा डिफेंस फोर्सेस का हेल्प लेकर वो मिनिस्ट्री और एक खोल रहे। उस हॉस्पिटल में 1000 बेड्स का कंटोनमेंट जोन में एनसीसी ग्राउंड है, परेड ग्राउंड, कंटोनमेंट दिल्ली कंटोनमेंट में वो हॉस्पिटल खोल रहे। वो हॉस्पिटल में भी लगभग 1000 बेड रहेगा। 1000 बेड भी पूरा ऑक्सीजन के साथ रहेगा। उसमें लगभग 250 वेंटिलेटर्स का व्यवस्था भी किया है, पूरा मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, पूरा बेड्स भी एसी के साथ रहेगा। वो दिल्ली में, क्योंकि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखने के बाद जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे, इसके लिए सरकार तो केंद्र सरकार ने निर्णय लेकर अमित शाह जी ने नेतृत्व में किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बेड का हॉस्पिटल का यूज़ ना हो, इतने लोग 10,000 बेड का जरूरत ना पड़े, दिल्ली का जनता स्वस्थ रहे, दिल्ली का जनता पॉजिटिव केसेस से ना शिकार होना चाहिए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। अभी दिल्ली में हम एम्बुलेंसेस बढ़ाए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए और अलग अलग जो भी ज़रूरत पड़ते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए हमारा भी जिम्मेदारी बनता है दिल्ली जनता को सेवा करने के लिए। इसलिए मैं दिल्ली जनता से अनुरोध करता हूँ, कोई डरने की बात नहीं। इसलिए आप लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जनता को संबोधित करते हुए, कल देश को संबोधित करते हुए कल बताए थे, पूरे लोग मेंटेन करना चाहिए। कोविड का रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्थानीय सरकार बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जैसा यूनिफॉर्म, जैसा कपड़ा पहन के बाहर निकलते हैं, हर व्यक्ति जो मास्क पहनकर बाहर आना चाहिए, सैनिटाइजर साथ रखना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। उसके साथ साथ घर में भी अगर बच्चे रहते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, घर में जाने के बाद भी आप मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर घूम के आते हैं। बाहर घूम के आने के बाद आपका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, मगर छोटे बच्चों के ऊपर, बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर दिखेगा। इसीलिए घर में भी जितने हो सकता है उतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क पहन के घर में भी काम करना चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट कल जनता को अपील किए थे, ये देखना चाहिए, जो इसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जितने भी गरीब लोग हैं, कामगार है, वर्कर्स है, वर्कफोर्स है, सभी लोगों को दिसंबर एंड तक दिल्ली में भी पूरे लोगों को भारत सरकार के दवा गेहूँ देंगे, चावल देंगे। हर व्यक्ति को 5 kg के हिसाब से, हर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को चावल भी भारत सरकार के द्वारा नवंबर तक देंगे। हर व्यक्ति को महीने में 5 kg चावल और 1 kg चना दाल भी देंगे। और उसके लिए भी मैं पूरे गरीब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप जागरूक रहे और इस कोरोना का शिकारी कोई नहीं बनना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से सभी लोगों से
जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं भारत सरकार के द्वारा सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार पूरे दिल्ली जनता को सेवा करने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए पूरे हम तैयार है। इसलिए हर रोज़ कुछ कुछ एरिया में हम लोगों को मिल रहे, ऑफिसर से मिल रहे, इस टेस्टिंग सेंटर्स घूम रहे, हॉस्पिटल्स घूम रहे, लगातार हमारा इंस्पेक्शन हो रहा है। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया। उन्होंने 3 साल के बच्चे को टेररिस्ट अटैक में बचाया है, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई है। ये बहुत तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 साल का बच्चा, उनका ग्रैंडफादर को टेररिस्ट ने गोली से मार दिए थे। फिर वो बच्चे को बचाने के लिए हमारा सीआरपीएफ का जवान शहीद होना पड़ा। लगातार ये लॉकडाउन के समय पे अभी तक 100 से ज़्यादा टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया है। अभी जम्मू एरिया टेररिस्ट फ्री हो गया। कश्मीर में भी थोड़ा थोड़ा इंसिडेंट्स हो रहे। हम आर्टिकल 370 अब्रिगेशन के बाद जम्मू कश्मीर एक पीसफुल हो रहा है। आने वाला दिन में जम्मू कश्मीर का जनता ना आर्टिकल 370 के लिए कोई डिमांड नहीं कर रहे, न ही कोई राजनीति के दृष्टिकोण से डिमांड नहीं करे। वो चाहते हैं विकास, वो चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। आने वाले दिन में अगर लॉकडाउन अगर नहीं हुआ तो अलग अलग स्कीम्स और स्पीडी से इम्प्लीमेंट करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश था। दुर्भाग्य से कोविड आने के कारण थोड़ा वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। जैसा भी कोविड खत्म होता है, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम हो, सभी स्कीम्स ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। एजुकेशन एंगल पे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हेल्थ एंगल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड्स डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री से आने के लिए प्रयास करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी खोलेंगे। लोगों के लिए इसी तरह रोजगार मिलना चाहिए। ये भारत सरकार का एक कमिटमेंट है, हम कमिटमेंट पूरा करेंगे। इसलिए लोकल जनता से मैं यही अपील करता हूँ, टेररिस्टों को पूरा आइसोलेट करना चाहिए, टेररिस्टों को दूर करना चाहिए, टेररिस्टों के कोई समर्थन में कोई नहीं रहना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसा अभी सपोर्ट कर रहे हैं पूरा जनता सिक्योरिटी फोर्सेस को, सभी लोग ऐसे ही आने वाले दिन में यही रास्ता पे आगे बढ़ना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर का माहौल बदल रहा है। सैयद अली गिलानी ने रिजाइन कर दिया है सेपरेटिस्ट लीडर ने अपनी पार्टी से, कैसे देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल शिफ्ट आ सकता है? यही था, लगभग 70 साल आर्टिकल 370 के द्वारा लोगों को दूर रखे थे, भारत से दूर रखे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता था। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। देश के साथ जम्मू कश्मीर जोड़ा है, उनको भी आज पूरा अधिकार, पहला अधिकार इससे वंचित करते थे, तो पूरा अधिकार नहीं रहते थे। आज पूरा अधिकार जम्मू कश्मीर का जनता को भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद सभी लोगों को अधिकार मिल रहे। इसलिए आम जनता भी चाहते हैं, हमारे को कोई राजनीति नहीं चाहिए, कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ विकास चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। मंत्री जी, होम आइसोलेशन की जो सुविधा है, होम आइसोलेशन पे जो जिला प्रशासन की तरफ से जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहा है, उनको कोई संपर्क नहीं किया जाता। ऐसे काफ़ी लोग आ रहे हैं, 5-5 दिन तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है। नहीं, बहुत गलत है वो जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनसे पूछेंगे हम, आप घर में रहना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होम क्वारंटाइन रहेंगे। उनके घर में अगर व्यवस्था है, अलग रूम है, अलग टॉयलेट है, फिर वो घर में रह सकते हैं। अगर घर में व्यवस्था नहीं है, घर में होम क्वारंटाइन का व्यवस्था नहीं है, तो उनको रिक्वेस्ट करके ऑफिसर्स नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल में ले जाएंगे, क्वारंटाइन में ले जाने की ये नियम करेंगे। इसके लिए भी हम जो 10,000 बेड का हॉस्पिटल हो, 1000 का बेड का हॉस्पिटल हो, दिल्ली वालों के लिए 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, ठीक तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में भारत सरकार जो कोविड का विषय पर पूरा दिल्ली जनता को सहयोग दे रहे, इसलिए दिल्ली जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, कोई शंका नहीं करना। आपसे यही अनुरोध है, जो नियम है नियम का पालन करो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑफिसर्स को, पुलिस को साथ दीजिए, मास्क पहनिए। जो संक्रमित जो रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, उसको रोकने के लिए हर व्यक्ति कोविड का वॉरियर बनना चाहिए। सिर्फ हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस को मीडिया एक वॉरियर्स नहीं होना चाहिए। दिल्ली के हर व्यक्ति कोविड का वॉरियर बनकर, कोरोना का वॉरियर बनकर रोकने के लिए सहयोग होना चाहिए।
ये काम होना चाहिए। ठीक है।